नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी अलवर की, जहां पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर बसों के चेकिंग अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग जिलों के मुख्य प्रबंधक को निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस राजस्थान बुलेटिन में। खबर अलवर से है, जहां शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि 8 मार्च 2025 को भरतपुर निवासी रोहिताश ने एक निजी अस्पताल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें खुदकुशी की वजह बताई गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शिवचरण गुजर और उसकी साथी महिला शारिका मेव निवासी धोली दूब ने मृतक को लगातार टॉर्चर कर एक प्लॉट की मांग की और उससे 15,000 भी वसूले। आगे उन्होंने और क्या कुछ बताया है, सुनिए। जिला अस्पताल में पूरा मामला है कि लोग उसमें संदिग्ध और आत्महत्या उकसाने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। पहले तो मामला है विष्णु कुमार सिंह निवासी नगर भरतपुर ने मार्च 2025 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई रोहिताश कुमार, जो कि निम्स हॉस्पिटल अलवर में काम करता था, उसको शिवचरण गुजर नर्सिंग ऑफिसर सरकारी अस्पताल अलवर, वह उसकी परिचित सारिका मेव निवासी धौलीदूब, दोनों ब्लैकमेल करने के लिए परेशान करते हैं और रुपये मांगते हैं। तो शहर में प्लॉट की मांग कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की धमकी देकर। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशानी में था, टेंशन में था। फिर उसने यहाँ निम्स हॉस्पिटल के कमरे में आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट लिखा, जिसमें इन दोनों का नाम अंकित आरोपित किया उसमें सुसाइड नोट में, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से शिवचरण गुजर और सरिका में दोनों का अपराध में लिप्त होना पाया गया। इनके द्वारा मोबाइल फोनों पर धमकी देने के तथ्य सामने आए और सर्कमस्टेंसेस एविडेंस से इनके खिलाफ आत्महत्या के दुष्प्रेरण का प्रकरण बनना पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। कितने पैसे भी तक लिए दोनों ने? आरोप 15,000 रुपये तो नगद लेने का है और एक प्लॉट की मांग करने का आरोप। जो युवक था जिसने आत्महत्या की, वो भी शादीशुदा था? हाँ, वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी से भी इन्होंने टेलीफोनिक बातें की। ये जो महिला जो सारिका है, ऐसा और भी मामलों में संलिप्त था कि ऐसे हनी ट्रैप वाले मामले? अभी इस संबंध में गहन अनुसंधान पूछताछ जारी है। ऐसे अभी कोई तथ्य सामने आए नहीं है, फिर भी पूछताछ की जा रही है। बड़े प्लॉट की मांग कर रहे थे, प्लॉट का आरोप है कि प्लॉट की मांग कर रहे हैं। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में हुए अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया है और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाल नक्शा तस्दीक भी कराई है। घटना की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या पूरा मामला है, कहां लेकर गए थे और कहां से गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला? जैसा आपको ध्यान है, 14 तारीख को शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी, एक लड़के का अपहरण हुआ है यहाँ से। तो उसको पूरा गहनता से देखा इंचार्ज साहब ने। घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले हो चुका था, 2 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन आई थी। तो हमने जो नाकाबंदी कराई, उस समय तक अलवर से बाहर जा चुके थे। अब पूरी रात भर इंचार्ज साहब ने, सीओ साहब ग्रामीण और एडमिन साहब ग्रामीण के नेतृत्व में पूरा इन्होंने डेवलप किया और कुछ तकनीकी इनपुट इनको मिले साइबर सेल की असिस्टेंस से। उसके आधार पर उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया और बूंदी में कल दोपहर लगभग बूंदी पुलिस के सहयोग से इनको दस्तयाब कर लिया गया। आप लोगों के मार्फत में एसपी साहब बूंदी और एडीएम साहब बूंदी दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मतलब इमीडिएटली जो हमने इनपुट दिए उस पर प्रॉम्प्टली रिएक्ट करके इमीडिएटली उनको दस्तयाब कर लिया। इसी युवक का क्यों अपहरण हुआ, इससे क्या संबंध है उन लोगों का? बेसिकली जैसा अभी प्राइमा फेसी आया है कि इनमें कुछ लेन देन का इशू है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का या इस तरह कुछ काम करता है।
और कुछ अकाउंट्स इसने किराए पे लिए, उनका पेमेंट का कुछ इशू था। इस संदर्भ में घटनाक्रम घटित हुआ। वो जो अरेस्ट में लिए गए हैं उनके ऊपर उनका क्राइम रिकॉर्ड या कैसे पुराना कोई आ, देखो एज ए प्रोसीजर अभी उनको हमने बापड़ता गिरफ्तार किया है, तो अभी डिटेल रिवील नहीं कर सकते, एक आध दो दिन बाद रिवील करेंगे पूरा। और उनका क्राइम रिकॉर्ड खंगाल है, कुछ एक आध, लोग हैं सर टोटल? हाँ 4 लोग हैं। सर बड़ा सवाल है कि बिटकॉइन चल रही है, शेयर ट्रेडिंग के नाम पे ऐसे ऐप्स चल रहे हैं जो अभी लगातार पुलिस खोलती भी जा रही है, उसमें इस लड़के की क्या संलिप्तता है? 4 के अलावा 3 और बताए जा रहे हैं, कौन है? मैंने कहा ना, जैसे अभी बापड़ता गिरफ्तार किया है, डिटेल अभी शेयर नहीं करेंगे, एक दो दिन बाद अपन शेयर करेंगे। और जो आप चीज बता रहे हैं उन पर भी अनुसंधान करेंगे डिटेल। ये जो युवक था सर कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये चारों का बैकग्राउंड है सर इनका। 2 लोग तो यही लोकल हैं, खेरतल के रहने वाले हैं, और 2 इनमें बूंदी के रहने वाले हैं। आरोपी का नाम क्या है? मैंने बताया आपको। सर ये जो मतलब जिसके साथ इन्होंने मारपीट किया, जिसका अपहरण किया, उसके कुछ वीडियो भी सामने आए थे, उसको बिना कपड़े के उतार कर उसको मारपीट किया, तो वो जांच में कुछ अभी तक ये आया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, और मतलब मारपीट के क्या यही लेन देन का ही था या परिजनों को डराने के लिए या किस तरह से माहौल बनाने के लिए? अल्टीमेटली उद्देश्य उनका अपने मनी को रिकवर करने का रहा होगा जो लगता है, और उसी एक माहौल बनाने के लिए उन्होंने वीडियो 3.5 लाख जो अमाउंट आया था वही मतलब हाँ एग्जैक्टली वो सर पूरी इस जो सामने आया है उसमें किसका ही कौन इसका मास्टरमाइंड था? मतलब एक कोई मास्टरमाइंड भी होगा क्या? पूरी उसने कहानी रची थी, आगे उनकी क्या प्लानिंग थी? बेसिकली ये 4 बंदे हैं। इनमें जैसे मैंने बताया ना, नाम मैंने नहीं बताऊंगा, है ना। एक आदमी है जो उसका रोल ज्यादा है, कुछ का रोल कम है, वो एक दो दिन बाद हम प्रेस नोट जारी करेंगे, उसमें क्लियर हो सर जाएगा। एक बड़ा सवाल है, 2 बंदे दिल्ली से आते हैं, 2 खेरतल के होते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बैठा, यहाँ तक कैसे आए? बाला डेहरा ग्रामीण इलाका है, कोई लेना देना नहीं, यहाँ क्यों चुना इस लड़के को? क्योंकि इससे ज्यादा मार्केटिंग शहर में हो रही है अलग अलग जगह। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो कहीं ना कहीं इनका इस लड़के का टच रहा होगा, अभी अनुसंधान में क्लियर होगा, और तभी उनसे अकाउंट्स लिए हैं। अकाउंट्स भी आप देखोगे अभी, जैसे एक आध पता लगा है वो बिहार के अकाउंट्स किस हैं। बैंक के किराए पे लिए, मतलब कौन कौन लोग हैं, किस वो भी- बैंकों में हैं? किराए पे जो लिए गए अकाउंट इन सब चीजों को लेकर के पुलिस ने कोई जांच की? अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं आया है, तथापि अगर कहीं होगा इससे संबंधित तो उसको भी पर्दाफाश करेंगे। अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर बसों के चेकिंग अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग जिलों के मुख्य प्रबंधक को निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि चेकिंग अभियान को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज कोटपूतली रोडवेज की मुख्य प्रबंधक मंजू ने सारस चौराहे बस भरतपुर डिपो की बस को रुकवाकर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान बस में कुल 42 यात्री मिले, जिसमें एक यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया गया, जिस पर बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री से 10 गुना जुर्माना वसूला गया। यात्री रूपाल से भरतपुर के लिए बैठा था। रूपाल से भरतपुर का किराया 45 रुपये था। ऐसे में यात्री से 450 रुपये का जुर्माना वसूला गया। भरतपुर डिपो बस धौलपुर से भरतपुर आ रही थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने चेकिंग अभियान को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अलग अलग जिले के रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज गाड़ी के अंदर कौन सी गाड़ी पकड़ी आप? ये भरतपुर डिपो की गाड़ी थी जो कि धौलपुर से भरतपुर आ रही थी, जिसको यहाँ पे आगमन हमने सरस चौराहे पे चेक किया, जिसमें 42 यात्री यात्रा कर रहे थे, जिसमें एक यात्री बिना टिकट था, जिसके पास टिकट नहीं मिला। नहीं, कहाँ से कहाँ का था? वहाँ से भरतपुर का, जिसका 45 रुपये किराया था, जिससे कि 10 गुना हमने पेनल्टी के साथ में 450 रुपये वसूला और गाड़ी को निरीक्षण करके और उसको अधिभार रसीद दे दी गई पैसेंजर को। रोडवेजों को अपन चेक क्यों करते हैं? रोडवेज को चेक करना एक तो हमारी ड्यूटी भी है, प्लस ये भी है कि भाई निरीक्षण करें तो इसमें कोई WT करके और इसका निगम का या सरकारी पैसे का गबन ना कर सके परिचालक। आजकल जैसे इसमें जनता में अवेयरनेस लाने के लिए भी जैसे 10 गुना पेनल्टी है, तो ये पैसेंजर मतलब इसका परिचालक को भी पैसे नहीं देते हैं, कई बार इसका भी दुरुपयोग होता है, तो इसको भी रोकने के लिए प्लस इसको जैसे भी हमारे निगम को और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से अच्छा कर सके, घाटे से उबारा जा सके और अच्छी प्रोग्रेस करें, इसलिए गाड़ियों की चेकिंग करना भी हमारी ड्यूटी है ये। सर आपका नाम और मेरा नाम मंजू है और मैं कोटपूतली डिपो में चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो भरतपुर अपन कहीं पर भी चेक कर सकते हैं? नहीं, भरतपुर हमें मुख्यालय द्वारा हमारे CMD साहब और MD साहब द्वारा हमें प्रोग्राम दिया जाता है चेकिंग का, उसमें आए हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।